बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सारी तारीफें इसी रब्बुल अक़दस कली हैं जो तमाम जहानों का रब है। किल्क इस्लाम के सामीन इस्लाम अलैकुम। उम्मीद है अब सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम शैतान के बारे में बताएंगे, यानी शैतान कौन था, इसके माँ बाप कौन थे और अज़ाज़ील शैतान कैसे बना। वीडियो शुरू करने से पहले अब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल किल्क इस्लाम जो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उगे शेयर करें। इब्लीस के वालिदैन की कहानी। इब्लीस जिसे शैतान भी कहा जाता है, इस्लामी रवायत में एक अहम किरदार है। इसकी तख्लीक के वालिदैन और उसकी दास्तान हमें कई अहम सबक देती है। इब्लीस का जिक्र कुरान में कई जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने जब इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इस वक्त फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो एक जिन था। इब्लीस के वालिदैन के बारे में रवायत में कुछ वजाहतें मौजूद हैं। इसका जिक्र ज्यादातर जिन की कौम से होता है। जिन का जिक्र कुरान में है और उन्हें एक मखलूक समझा जाता है जो आग से पैदा की गई। इब्लीस के वालिदैन भी इसी जिन की नस्ल से थे। इब्लीस के वालिदैन के नाम की कोई मखसूस तफसील कुरान या हदीस में नहीं मिलती, मगर रवायत में ये बात है कि इब्लीस की वालिदा एक बासर जिन थी और उसका वालिद भी जिन्नों के सरदारों में शुमार होता था। उनके वालिदैन की हैसियत की बना पर इब्लीस को भी खास मकाम हासिल था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया और उनको इल्म अता फरमाया तो इब्लीस ने अपने वालिदैन की अजमत को भुला दिया और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से बनाया गया है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। इब्लीस की ये सरकशी इसके वालिदैन की तरबियत का समरा न थी, बल्कि उसकी खुद पसंदी और गुरूर की वजह से हुई। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने इसे जन्नत से निकाल दिया और लानत का निशाना बनाया। इब्लीस की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुदा की तरफ से दी गई हैसियत और मकाम का एहतराम करना चाहिए। तकब्बुर और खुद पसंदी हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है, चाहे इसकी पस मंजर में कितनी भी अजमत हो। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी का क्या नतीजा होता है। हमें हमेशा अल्लाह के सामने झुकने और उसकी रजा की तलाश में रहना चाहिए। इब्लीस की मिसाल हमें ये भी समझाती है कि इंसान की असल ताकत इसकी आजिज़ी और अल्लाह की बंदगी में है, न कि नस्ल अमिटी से। इस तरह इब्लीस के वालिदैन की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की मखलूक को कभी भी इसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और हमें अपनी इख्लाकात की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह हमें अपने अहकामात की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए।